बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास विषय का दूसरा पार्ट, सेकेंड लेसन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पार्ट, क्योंकि ये पार्ट जो है बच्चों आपकी नींव को मजबूत करेगा। कहने का मतलब है बेसिक जानकारी जो है अगर अच्छे से प्राप्त कर ली गई तो आगे भी बहुत सारी परीक्षाओं में वो जानकारी काम आती है। तो टॉपिक है पाषाण काल, स्टोन एज। और इसमें मनुष्य ने क्या क्या कार्य किए, क्या आविष्कार हुए, उसकी क्या प्रगति हुई और किन किन चीज़ों को सीखा, ये सारी बातें आप इसमें जानने वाले हैं। तो इस लेसन के हम मेन जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे और उस पर ही फोकस करेंगे। तो ये देखिए जो पहले लिखा हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा गया है। फिर आते हैं स्टोन एज में मानव में क्या परिवर्तन आए, जैसे मनुष्य के विकास की प्रक्रिया जो है कितने वर्ष पहले शुरू हुई। तो कह सकते हैं मानव के विकास की, इंसान के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो 2 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुई। और उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेज आए वो क्या थे, जैसे कि वो दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना सीखा। और इसके बाद अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किन किन तरह से उनका विकास हुआ, क्या स्टेप्स थे उसके आगे बढ़ने के, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ और इससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेने लगा। ब्रेन का जो है वो साइज और उसकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट आया, उसका विस्तार हुआ, उसकी लंबाई, हाइट जो है उसकी बढ़ी, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई। फिर देखने की क्षमता जो थी वो भी बढ़ी। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार मनुष्य में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया उसकी बॉडी में। और अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि मानव शास्त्री किसे कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले को मानव शास्त्री कहते हैं। अब ये देखिए मेन बिंदु पर हम आए, फोकस करेंगे इस पर। मानव के शारीरिक विकास की प्रक्रिया, ये देखिएगा, ये है तो चलती रही धीरे धीरे और उसका विकास होता गया। और इस चित्र से, ये चित्र बना हुआ है, इससे स्पष्ट हो रहा है शारीरिक विकास की प्रक्रिया। पहले मनुष्य कैसा था, फिर ग्रोथ हुई, थोड़ा थोड़ा होते 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 अंत में देखिए यहाँ पर हथियार भी आ गया इसके हाथ में, ये फिर आगे और थोड़ा बड़ा हुआ। तो इस प्रकार उसकी ग्रोथ और उसकी बच्चों ये कहा था कि अगर चेंजेज आते हैं इंसान में या कोई व्यक्ति, जब चेंजेज आते हैं तो वो सर्वाइव करता है धीरे धीरे। तो जो है ये इंसान जो था आरंभ में, मतलब कह सकते हैं पूरा पाषाण काल जो था, पाषाण काल में तो जो चेंजेज आए मानव में, बदलाव आए, तो उनकी वजह से वो अपने एटमॉस्फेयर में अपने सिचुएशंस के साथ सामंजस्य करने लगा। तो इस प्रकार उसका जो ब्रेन था, उसने अपने ब्रेन का अधिक प्रयोग करना सीख लिया, मस्तिष्क का अधिक प्रयोग किया और अपनी ज़रूरत के लिए पत्थरों के औजार बनाए, उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है, क्योंकि खुदाई में जो उसके हथियार मिले हैं पत्थर के, तो उस समय की जानकारी, जैसा कि हमने इसके पहले वाले पाठ में बताया था कि मनुष्य की जो अभिलेख मिले हैं और ये मुहरें, उस समय की सामग्री मिली है बहुत सारी, तो जो पत्थर के औजार मिले हैं उनसे भी उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिएगा पाषाण काल जो स्टोन एज था वो उसका समय है, उसमें मनुष्य मतलब जो मानव था उसने अपनी रक्षा के लिए और फिर भूख मिटाने के लिए क्या किया, पत्थर के औजार बनाए और उनका उपयोग में लाया उनको। तो इसलिए इस युग को इसी वजह से, इसी कारण से पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं। स्टोन से बने हुए औजार जो थे, टूल्स जो थे, उनमें चेंजेज आए टाइम पे, उसमें परिवर्तन आए। और इसलिए इस स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल को हम 3 पार्ट में, 3 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। तो अब आते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पूरा पाषाण काल की क्या खासियत थी, क्या विशेष बात थी। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव यानी इंसान, ह्यूमन, खुले आसमान के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था और उसे शिकार करने में आसानी होती थी।
वो पत्थर के औजार से पशुओं का शिकार करता था, हंटिंग करता था, और हंटिंग के बाद जो उसको मीट या मांस जो मिलता था वही उसका मुख्य भोजन था, वही उसका मील था। कंदमूल, फल, जो फ्रूट्स भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। कुछ समय बाद इंसान ने क्या किया, ह्यूमन ने गुफाएं, केव में रहना आरंभ किया, क्योंकि उस समय तक उसको घर बनाना नहीं आता था। और जो हंटिंग के बाद वो लगातार इधर उधर घूमता रहता था, उसके पास कोई परमानेंट घर नहीं था, परमानेंट शेल्टर नहीं कहीं रह सके। तो इसी समय एक बहुत बड़ा चेंज आया कि आग की खोज हुई, आग की जानकारी हुई, और उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया। ये भी देखिए इसी समय की खोज है। फिर पूरा पाषाण काल के आखिरी जो लास्ट दौर था, इसका लास्ट टाइम, उसने चित्र बनाना सीखा, और उसने गुफाएं जब बनाई तो उनके द्वारा चित्र भी मिलते हैं, तो इससे जानकारी मिलती है। और जो चित्र मिले हैं इनमें शिकार जो उसने हंटिंग करी है उसके सीन बनाए, उसके दृश्य बनाए हैं। और इस समय मानव ने हड्डी से औजार भी बनाए थे, स्टोन के साथ साथ उसने बोन्स का भी यूज़ किया और हड्डी के भी औजार बनाए। और इस दौरान, इस समय में, यानी पाषाण काल में, जो इंसान थे वो झुंड बना करके रहते थे, शिकार करते थे, और फिर जो शिकार करने के बाद सामग्री होती थी उसको आपस में बांट कर खाते थे। तो इस प्रकार उनमें समूह में रहने की प्रवृत्ति, ग्रुप में रहने की जो है विशेषता डेवलप हुई, और आपस में शेयरिंग करने लगे। और उस समय का जो इंसान था, उस समय के ह्यूमन ये समझ चुके थे कि जब ही जीवित रह सकते हैं जब वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे। इस प्रकार से उनके अंदर जब ये भावना हुई तो एक दूसरे के प्रति सहयोग यानी कोऑपरेशन की भावना डेवलप हुई। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में जो कुछ गुफाएं मिली हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य तो वो समूह में रहते थे। तो इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे और देखिए कैसे वो हंटिंग करते थे, किस प्रकार शिकार करते थे। ये देखिए पूरा पाषाण काल के जो मिले हैं औजार, जो टूल्स हैं, देखिए इनसे वो अब आते हैं स्टोन एज की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज। वो क्या थी? वो थी आग जलाना। आग देखो, अब ये क्या किए, टूल्स बनाते थे तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर को चोट मारते थे, तो जो दूसरा पत्थर पड़ने पर चिंगारी निकली, और चिंगारी से उन्हें आग की जानकारी हुई। इससे सूखी पत्तियां, लकड़ी की टहनियाँ आदि जलने लगी। तो इस प्रकार आग की खोज हो गई। और आग का जब ज्ञान हुआ, फायर की जानकारी जब हुई, तो उनके जीवन में बहुत ही बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। और आग की खोज के द्वारा इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर आते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल। इसमें जो हथियार थे, टूल्स थे, उसमें चेंज आया कुछ, वो थोड़ा उनका आकार सही लगने लगा। मध्य पाषाण काल के औजार जो थे पूरा पाषाण काल के औजार की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए, और इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए और इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। इस सिचुएशन से तालमेल बैठाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए छोटे टूल्स बनाने लगे, और क्लाइमेट भी पहले के अपेक्षा थोड़ा गर्म हो गई। तो इसलिए जहाँ जहाँ बर्फ़ जमी थी वो पिघल गई, तो आइस थी वो मेल्ट हो गई, और पृथ्वी की जो उर्वरक शक्ति थी, जो उसमें उर्वरक शक्ति थी, उसका विकास हुआ।
और जो उसमें घास और जो वनस्पतियाँ थीं, मैदान विकसित हुए, घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर भी, तमाम प्रकार के एनिमल्स जैसे हिरण है, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। मानव जो था फिर अपने आप उगी घास को एकत्र करने लगा और इन घासों पे कई तरह के अनाज भी थे। अब इस प्रकार मनुष्य ने उनमें जो अनाज पाया तो उसको, जो बीज थे, उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार वो संग्राहक बन गया, कलेक्ट करना सीखा उसने। पहले तो वो हंटिंग करता था। आपने जाना कि पाषाण काल के 3 भाग थे, तो तीसरे भाग की बात हम कर रहे हैं। तो उसके जो हथियार थे सुडौल थे, और उनमें और वो अधिक एक्सपर्ट हो गए थे उनको बनाने। जो टूल्स थे उनको घिसकर चमकीले, ब्राइटनेस आ गई थी उनको। और जो उनका कुल्हाड़ी थी वो हत्थेदार हैंडल था। हंसिया भी इस समय उनका बहुत बड़ा टूल्स में आता था। खेती के साथ ही उन्होंने पशुपालन, मतलब एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके द्वारा उनको दूध और मीट भी मिलता था। अब देखिए नवपाषाण काल के हथियार कैसे थे, टूल्स। फिर आगे आते हैं, देखा होगा कि और ये अपने घर, मिट्टी के घर बनाने लगे, घास फूस पे छप्पर बनाने लगे। धीरे धीरे बस्तियां जो हैं गांव बन गई, क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते थे।
जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो कॉपर जो था वो मेल्ट होने लगा। तो सांचे की सहायता से वो जो मेटल थी लिक्विड में आ गई और उससे फिर वो कुछ ना कुछ सांचे की सहायता से नई नई चीज़ें बनाना सीख गए। और ये जो मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक इम्पॉर्टेंट खोज थी। धीरे धीरे इंसान ने तांबा और टिन मिलाकर के मिश्रित धातु कांसा बनाया। मानव जीवन और उसकी प्रगति यानी डेवलपमेंट और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपने आप को सरवाइव किया, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो ये पाषाण काल की जानकारी थी। इसमें क्या खोजें हुई, मानव का जीवन कैसा था, कैसे विचार थे, कैसी संस्कृति थी, ये सारी जानकारी आपने प्राप्त की। और भी हम इसी श्रृंखला में आगे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। लेकिन जाने के पहले, वीडियो ख़त्म करने के पहले आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।